हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेंसों का संयोजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग का हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेंसों का संयोजन। और ध्यान देंगे इसमें दो टाइप है हम लोग का। अगर लेंस दोनों लेंस कन्वेक्स हो और फिर या एक लेंस कन्वेक्स हो और एक जो है कनकेव हो, तब उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट रहता है यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें का ए है बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स, यानी दोनों लेंस आपका क्या है कन्वेक्स है। तब इसमें हम लोग को एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग का ये कन्वेक्स लेंस है L1 और L2 और दोनों का दोनों लेंस यानी बोथ लेंस थीन है, यानी थीन कन्वेक्स लेंस है। ओके, तो ये आपका L1 फर्स्ट लेंस है उत्तल लेंस और L2 सेकेंड लेंस है, ये उत्तल लेंस है यानी फर्स्ट कन्वेक्स लेंस और L2 सेकेंड कन्वेक्स लेंस है। ओके, और पहला का ऑप्टिकल सेंटर O1 है, फिर दूसरा का ऑप्टिकल सेंटर O2 है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो O नाम का, यानी O क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका इमेज हम लोग को फॉर्म करना है। तो यहाँ से मिनिमम दो रे लेंगे, तो एक रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की एलोंग और दूसरा लेंगे ऐसे, ठीक है। और दोनों रे जहां कट करेगा वही इसका इमेज बनेगा। तो ध्यान देंगे तो यहाँ से एक रे लेंगे ऐसे, तो फर्स्ट लेंस में पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से रिफ्लेक्शन की घटना घटेगा, अपवर्तन घटना घटेगा और सेकेंड पर आएगा। फिर ये इसको टूटी रेखा से आगे मिलाएंगे तो ये आई डैश पे मिलेगा। ओके, कहाँ मिलेगा आई डैश पर। तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है O और इमेज बना कितना आई डैश। फिर देखेंगे यहाँ सेकेंड लेंस में यहाँ पे रिफ्लेक्शन घटेगा, क्योंकि अलग अलग लेंस में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव घटना घटेगा, फिर यहाँ से टर्न होकर यहाँ पे आके मिलेगा, इसीलिए रियल इमेज आई बनेगा। तो ध्यान देंगे फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट O है और फर्स्ट लेंस के लिए इमेज आई डैश है। जब सेकेंड लेंस में चर्चा करेंगे तो सेकेंड लेंस के लिए आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है और इसका इमेज आई बनता है। ओके, इसीलिए सेकेंड लेंस के लिए L2 के लिए ऑब्जेक्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई डैश है और इमेज है आई। ओके, तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे इसी में अलग अलग हम लोग नाम लिखे हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ L1 फर्स्ट कन्वेक्स लेंस और L2 क्या है सेकेंड कन्वेक्स लेंस, यानी पहला उत्तल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। फिर देखेंगे O1, तो O1 यहाँ पे है आपका, तो O1 है फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर यानी पहला प्रकाश की केंद्र और O2 सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर यानी दूसरा प्रकाश की केंद्र है। अब ध्यान देंगे O क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का क्या है पोजीशन है। और ध्यान देंगे तो I क्या बताएगा पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज का पोजीशन। तो इमेज आपका कहाँ है यहाँ पे है, तो यहाँ पे इमेज का पोजीशन है, तो यहाँ पे रियल जोड़ लीजिएगा क्योंकि रियल इमेज O का रियल इमेज I बनता है। इसी प्रकार देखेंगे तो OA देखेंगे तो OA इंसिडेंट रे हुआ और AB तो AB रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ठीक है। अब ध्यान देंगे कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा राइट साइड होता है, इसीलिए इसका फोकल लेंथ राइट साइड होगा, इसका भी फोकल लेंथ राइट साइड होगा। इसीलिए मान कर चल रहे हैं कि F1 फोकल लेंथ ऑफ L1, यानी L1 लेंस का फोकस दूरी F1 है, यानी इसका फोकस दूरी कितना है F1 है। फिर इसी तरह F क्या बताएगा फोकल लेंथ ऑफ L2, यानी L2 लेंस के लिए फोकस दूरी कितना होगा राइट साइड होगा, तो कितना लेंगे F2 सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ और फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ। अब F क्या बताएगा, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करने के बाद इसका फोकल लेंथ क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो वही क्या है F, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी लेंसों के संयोजन का फोकस दूरी F है। समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट लेंस में और सेकेंड लेंस में हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। L1 में लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें फोकस दूरी और इमेज डिस्टेंस यानी जो भी होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ हम लोग इसमें देखेंगे। तो फॉर L1 में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा
तो ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट O है तो सभी डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये होगा O1O, और O1O डिस्टेंस को हम लोग U मेजर करेंगे, यानी U लेंगे, यानी U। ओके, फिर देखेंगे तो इमेज कहां बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस तो फर्स्ट लेंस के लिए इमेज बन रहा है I डैश, तो ओवर I डैश, यानी O1 I डैश क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस। और ये कितना होगा, ये हम लोग डिस्टेंस को B डैश मेजर करेंगे, समझ गए, क्या मानेंगे, B डैश, यानी यहां से लेकर और यहां तक आपको B डैश को मेजर करना है। ओके, अब ध्यान देंगे फर्स्ट लेंस में फोकल लेंथ होगा, तो फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ कितना होगा, तो O1 F1 होगा, कैपिटल F1, क्योंकि इधर F1 होगा इधर ही F2 होगा, ये कितना होगा, छोटा F1 होगा। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे यूजी लेंस फॉर्मूला। ओके, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ध्यान देंगे 1/v, v मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज का है आपका O1 I डैश, O1 I डैश माइनस 1/u, u कौन है, O है आपका ऑब्जेक्ट, O1O इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है, O1 F1, इधर F1 होगा, O1 F1। अब सबका वैल्यू बढ़ेंगे, तो इसका है 1 इसका वैल्यू कितना हमारे पास है, तो इसका वैल्यू V डैश है, फिर माइनस 1 इसका वैल्यू कितना है, U है, इसका वैल्यू कितना है, 1/F1 है, इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसके बाद सेकेंड में यही यूज करेंगे। अब हम लोग L2 में देखते हैं लेंस फॉर्मूला, तो लिखेंगे फॉर L2 में आप ध्यान देंगे I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और I डैश का इमेज I बन रहा है, इसीलिए I इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देन I इज इमेज ऑफ I डैश, यानी I किस लेंस के लिए, सेकेंड लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ओके, काल्पनिक वस्तु है और इस वस्तु का इमेज I बन रहा है, ठीक है, किस लेंस के लिए, सेकेंड लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्जेक्ट कौन बना, I डैश, तो कितना होगा, O2 I डैश। ओके, क्योंकि आप सब डिस्टेंस को O2 से मेजर करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग L2 लेंस लिए हैं। ये कितना है आपके पास, तो V डैश माने हैं हम लोग। फिर इमेज डिस्टेंस कौन होगा, इमेज बन रहा है I, इसीलिए O2 I क्या बताएगा, इमेज डिस्टेंस, और ये कितना है आपका, तो ये आपका V हम लोग लेंगे, यहां से लेकर यहां तक कितना लेंगे, V। और फोकल लेंथ कितना होगा, सेकेंड लेंथ के लिए, यानी सेकेंड लेंस के लिए फोकल लेंथ आपका O2 F2 होगा, O2 F2, ये कितना होगा, तो छोटा F2 होगा। फिर हम लोग यूजिंग लेंस फॉर्मूला लिखेंगे जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यही लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें लोग बैठाएंगे, तो बैठाएंगे तो कितना आएगा, 1/v कितना है, तो इमेज डिस्टेंस O2 I माइनस 1/u कितना है, तो O2 I डैश, ये आपका ऑब्जेक्ट था L2 के लिए, ओके, इक्वल टू 1/f2, f कितना है, तो f बनेगा O2 F2। अब सबका वैल्यू बढ़ेंगे, तो 1/, ये कितना है आपका, तो ये आपका O2 I V है, माइनस ये कितना है, ये आपका V डैश है, और ये कितना है, तो F2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इसको क्या कर लेंगे, सेकेंड, अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे ऐड इन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखेंगे, ऐड इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे, तो LHS वाला को हम लोग LHS के साथ ऐड करेंगे और RHS वाला को हम लोग RHS के साथ ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, ऐड इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट कितना था आपका LHS में, तो फर्स्ट आपका LHS में था 1/v डैश माइनस 1/u प्लस सेकेंड का LHS कितना है, तो यहाँ पे है 1/v माइनस 1/v डैश इक्वल टू
फर्स्ट कार्टेज कितना था 1/f1 प्लस सेकेंड कार्टेज कितना है 1/f2। ओके, ये से ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब ध्यान देंगे ये आपका लेंस फॉर्मूला को इंडिकेट करेगा, तो ये कौन सा लेंस फॉर्मूला बताएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला को इंडिकेट करेगा, इसीलिए 1/v माइनस 1/u लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्लस में है तो पहले माइनस में है तो बाद में, इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ओके, अब ध्यान देंगे इस लेंस फॉर्मूला है इसलिए आप हम लोग 1/f लिख सकते हैं, और f को ही हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ कहते हैं, यही फोकस दूरी कहते हैं। यही आपका फॉर्मूला हुआ छोटा सा। इसी को हम लोग और मॉडिफाई करेंगे तो 1/f रहेगा और एलसीएम लेंगे तो f1 इंटू f2 और गुना होगा f2 प्लस f1। अब क्या करेंगे दोनों को पलटेंगे तो f इक्वल टू f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2। यही आपका फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हुआ। कौन सा फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला हुआ। कौन सा लेंस में, तो अगर बोथ लेंसेज आर कन्वेक्स, दोनों लेंस कन्वेक्स रहेगा तो कंबाइन करने के बाद फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ओके, आज के लिए